बताएंगे कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है और ये दोनों हमारे जीवन को लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहने लगे हैं, इसकी एक बड़ी पुरानी और बहुत सारी शाखाओं वाली धारा रही है। जैसे एक बहुत लंबी नदी हो तो उसमें हम जानते हैं ना, उसमें से बहुत सारी शाखाएं टूटती भी हैं और बहुत सारी छोटी नदियां आकर के उसमें मिलती भी हैं, जैसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ऐसा ही रहा है। तो उधर समझ लीजिए कि अफ़गानिस्तान से लेकर दूर असम तक और अरुणाचल तक और उधर इतना लंबा, उधर कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, और 2000 साल इधर और 2000 मान लीजिए करीब 4 से 5000 साल का दायरा, जब सारा जो बौद्ध साहित्य था वो रचा गया और संवाद के, संप्रेषण के बहुत अच्छे साधन उपलब्ध नहीं रहे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईसा से भी 2-2,500 साल पहले की। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उन्हें ऊंची से ऊंची बात लगती थी वो उन्होंने लिखी। तो एक बहुत डाइवर्स किस्म का, कह लीजिए कि संकलन, कलेक्शन पैदा हो गया। तो फिर ऋषियों ने कहा कि इसमें से जो कोर, केंद्रीय बात है उसको अलग कर देते हैं और बाकी बातों को अलग कर देते हैं। रखते दोनों को हैं पर एक भेद पैदा कर देते हैं। जो कोर बात है, बिल्कुल जनमानस की भाषा में समझा रहा हूँ ताकि, वरना श्रुति स्मृति ऐसा लगता है कि बहुत टेक्निकल बात हो गई, तो बहुत मैं उसको ज़मीनी तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो कोर बात है उसमें कोई छेड़छाड़ हो ही ना सके, ये निश्चित किया गया। और जो दूसरी चीज़ है उसमें पूरी आज़ादी दी गई कि तुम्हें जो करना है करो। तो 2 अतियाँ निर्धारित करी गई, कुछ शास्त्र, कुछ किताबें एक तरफ कर दी गई और कहा गया कि इनको छेड़ मत देना। उनको कहा गया अपौरुषेय। अपौरुषेय माने ये इंसान की नहीं आई है। कहा गया कि ये इंसान की है नहीं, तो इंसान इनमें रद्दोबदल कैसे कर सकता है, इंसान इनका संपादन नहीं कर सकता, इंसान इनमें एक ध्वनि भी आगे से पीछे नहीं कर सकता। और दूसरी ओर एक बहुत विस्तृत संकलन साहित्य का रखा गया, जिसमें कहा गया कि आप जब चाहो जो चाहो जोड़ सकते हो। जिसमें हम कुछ नहीं बदल सकते, वो सनातन धर्म का मर्म है, वही सनातन धर्म है असली, और उसका नाम है श्रुति, उसका नाम है श्रुति। और बाकी वो सब कुछ जो अपौरुषीय नहीं है, माने इंसान ने रचा है, और इसलिए इंसान उसकी आलोचना भी कर सकता है और इंसान उस बात को और आगे भी ले जा सकता है, उसको कहा गया स्मृति। और नियम यह बनाया गया कि चूंकि श्रुति केंद्रीय बात है तो स्मृति को हमेशा श्रुति से मेल बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय बात तो श्रुति है। तो स्मृति में आप जो चाहो, जिस तरह की चाहो बात कर सकते हो, आप जितनी चाहो नई किताबें लिख सकते हो। ये बिल्कुल हो सकता है कि आज आप भी अपने ध्यान से, अपने बोध से कोई ग्रंथ लिखें और वो बहुत लोगों द्वारा स्वीकार किया जाए और लोग उसमें उपयोगिता पाएं, तो उसको भी स्मृति साहित्य में स्थान मिल जाए। तो स्मृति तो इंसानों के हाथ में है। संत साहित्य जो है वो भी स्मृति में आ जाता है, और जबकि संत साहित्य भी बहुत हाल का है, कुछ 100 साल पहले का है। श्रुति में सिर्फ वेद और वेदांत आते हैं। वास्तव में वेदांत तो वेद का ही हिस्सा है। तो श्रुति माने वेद, और वेदों के भी 2 हिस्से हैं। एक वो जिसमें कर्मकांड है, जिसमें पूजा हवन यज्ञ की विधियां हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं, ये सब। और दूसरा वो जिसमें